नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि अब वो बीजेपी नेता भी हो चुके हैं। बीते अप्रैल में मनोज तिवारी जी ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई थी, जिसके बाद से वो बीजेपी नेता कहलाए जाने लगे। अब आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है फर्जी वीडियो मामले में, फर्जी केसेस के ऊपर। और इसी तरीके से पटना सिविल कोर्ट ने यह माना है मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी आरोप लगे थे उसमें सबूतों की बहुत कमी है। इसके बावजूद कोर्ट ने यह तय किया कि उन्हें बाइज्जत बरी सभी केसों से मुक्ति दिलाई जाए। पटना सिविल कोर्ट का यह बड़ा ऐलान हुआ है, जिसके बाद से मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। ये देखिए बड़ी जीत है मनीष कश्यप को, क्योंकि मनीष कश्यप बीते दिनों लगभग आपको बता दें कि वो जेल में बंद रहे। मदुरई कोर्ट में यहाँ पर उनका पूरा केस चला। उसके बाद उनको तमिलनाडु भेजा गया, बिहार से सीधे शिफ्ट किया गया और बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने उनके ऊपर ये केसेस दर्ज किए थे, जहां से उनको अभी राहत मिली है। बता दें आपको कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट में वीडियो फैलाने के बाबत उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी कि मनीष कश्यप ने ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने देखा इसको। उसके बाद पाया गया कि उन्होंने गलत वीडियो फैलाया है, तो चंगुल में फंस गए थे मनीष कश्यप। और बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले को लेकर केस दर्ज किया था। 9 महीने देखिए दर्शकों जेल में रहे, उसके बाद रिहाई हुई। बिहार में उनका केस ट्रांसफर हुआ। वो काफी दिनों से ये मशक्कत कर रहे थे कि बिहार में उनका केस ट्रांसफर हो जाए, बिहार की कम से कम जेल में वो बंद रहे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। और बाद में उनको ये मुक्ति मिली थी जब वो बिहार जेल में आके बंद हो गए थे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, बिहार जेल में आने के बाद धीरे धीरे करके मनीष कश्यप के वकील ने अथक प्रयास से मनीष कश्यप को रिहाई दिलवा दी है। और उसके बाद उन्होंने फिर से आकर उसी तलखिया तेवर में वीडियोस बनाने शुरू किए, कभी केजरीवाल के खिलाफ, कभी कांग्रेस के खिलाफ। और अब देखिए उन्होंने पहले तो निर्दलीय चुनाव लोकसभा लड़ने का ऐलान किया था, बाद उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए, शरीक हो गए। बता रहे मनीष कश्यप एक छोटा नाम नहीं है, बड़े पत्रकार के रूप में अब जाने जाने लगे हैं। और मनीष कश्यप को लेकर वहां की जनता ज्यादा उत्सुक होती है। बातचीत करें तो जवानों में उनका गजब का क्रेज है, उनके बेबाक अंदाज और उनके तलखियों के कारण। और इसी तरीके से मनीष कश्यप ने खूब धुआंधार तरीके से बीजेपी के हित में चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। और अगर आपको याद मैं दिला दूं तो 2020 में भी उन्होंने बिहार की चनपटिया विधानसभा सीट से भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी करारी हार हुई थी। तो मनीष कश्यप पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसा नहीं पहली बार कुछ यहाँ पर नेता के तौर पर उभरे, पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं चनपटिया से, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो देखिए मदुरई कोर्ट, ये तेजस्वी यादव को बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव और लालू की पूरे परिवार ने, मनीष कश्यप करते हैं कि तेजस्वी यादव पर खूब उन्होंने हमले बोले और कहा था कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूं, फौजी का बेटा हूं। आपने देखा होगा बाहर आऊंगा तो सबको बताऊंगा शासन कैसे चलाई जाती है। उन्होंने बाहर आकर समझिए चेतावनी दी थी और चुनौती दी थी तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव से उनकी जो समझ है, आपको पता होगा किस तरीके से एक दूसरे के दोनों बिल्कुल खिलाफत रहते हैं। हालांकि तेजस्वी ने अभी यहाँ बयान नहीं दिया मनीष कश्यप को लेकर कुछ भी, लेकिन कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के कारण मनीष कश्यप ने जेल काटा है। मनीष कश्यप का ये बड़ा आरोप भी रहता है कि इन लोगों के कारण ही, बिहार सरकार के कारण। लेकिन अब देखिए नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, फिर से वापसी कर ली अपने पुराने घर में। और इसी तरीके से अब मनीष कश्यप यहाँ पर रिहा हो चुके हैं। और बातचीत करें तो यहाँ पर मनीष कश्यप को बड़ी आजादी मिली है। और बड़ी आजादी के बाद आप समझिए कि उनका जो राजनीतिक चढ़ाई है वो शुरू हो चुकी है। पहले जेल काटा, कहा जाता है भगवान जो है परीक्षा लेते हैं, उन्होंने बोला भी था कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। रोए भी थे बहुत बार जेल के अंदर में, बाहर आए, कभी भी सुनवाई के लिए जाते थे तो रोते थे और उनकी आंखों से आंसू निकले थे जब उनके समर्थक उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाते थे या कहते थे मनीष भैया आप जल्दी बाहर आइए। देखिए पटना में या फिर बिहार की बात करें तो एक गजब का हुजूम दिखाई देता था। मनीष कश्यप के वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो मिलियंस में उसके व्यूज जाते हैं और वीडियोस मिलियंस में उनके देखते भी है लोग। और वहां पटना में या फिर पूरे बिहार में कहते हैं कि हमें नेता चाहिए मनीष कश्यप जैसा। और मनीष कश्यप को कहा जा रहा है कि टारगेट किया गया और तेजस्वी यादव
ने और लालू यादव ने टारगेट किया, क्योंकि वह वहां की सारी पोल को खोलते थे। क्या अभी सरकार में कमी है? हालांकि उस वक्त नीतीश कुमार उधर ही थे, लालू के साथ ही थे, लेकिन उन्होंने खूब खोला इन पोल पट्टियों को कि बिहार में कैसे काम हो रहा है, कैसे किस तरीके से पुलों का निर्माण किया गया, कैसे वो ढह गया, कैसे वो कमजोर है। खूब दिखाया उन सब बातों को और कहा था कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं अब और स्पीड से और दुगने स्पीड से, जिस तरीके से मुझ पर ये चुनौती दी गई, मुझे जेल में रखा गया और मैं ऐसे ही चुनौती देता रहूंगा और बाहर आकर मैं और आक्रामक अंदाज से दिखाई दूंगा। कितने बातचीत करें तो मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिलने के साथ साथ ये बीजेपी की बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि देखिए नौजवान है, एक यहाँ पर युवा शक्ति है मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप एक ही जगह नहीं, आपको बता दें हर जगह जाते रहते हैं और वहां पर जो भी कमियां दिखती हैं, जब वो जेल से रिहा होकर आए थे तो वो दिल्ली में आगे बैठ गए थे और दिल्ली में वो रातों रात सड़कों पर निकल जाते थे। दिल्ली पुलिस उन्हें सहायता भी करती थी और दिल्ली पुलिस के सामने वो यहाँ पर केजरीवाल की पोल पट्टी खोलते थे। केजरीवाल ने कहां कमी की है, किस तरीके से जन सुविधाओं में अभाव रखा है, और केजरीवाल के पोल पट्टी को खोलने के साथ साथ यहाँ कांग्रेस पर भी खूब सवाल खड़े करते थे मनीष कश्यप। बता दें आपको, यहाँ पर मनीष कश्यप के ऊपर जितनी भी कार्रवाई हुई उसमें कोर्ट ने माना कि सभी सबूतों में बेहद कमी है। मतलब आप समझिए सबूत नहीं है मनीष कश्यप ने क्या गलती करी थी। इसी वजह से उनको सिविल कोर्ट पटना ने बाइज्जत फर्जी केसेस से बरी कर दिया है। और 9 महीने बेतिया पुलिस ने, जब वो सरेंडर उन्होंने नहीं किया था, जब वो 9 महीने जेल से पहले की बात है, तो उनकी कुर्की जब्ती हुई थी घरों की। उसके बाद उन्होंने सरेंडर थाने में किया था। बेतिया पुलिस ने मनीष के घर की कुर्की शुरू की तो स्थानीय थाने में उन्होंने सरेंडर कर दिया था। अब ईओ टीम ने यहाँ पर अपने कब्जे में लेकर मनीष से पूछताछ करके उन्हें जेल भेज दिया था और तमिलनाडु पुलिस की टीम पटना पहुंची और 30 मार्च 2023 को ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु पुलिस अपने साथ लेके गई थी। उसके बाद करीब 9 महीने तक जेल में बंद रहे। तो देखिए काफी उन्होंने झेला है और कहा था काले पानी का सजा हो गया मुझे, और ये केवल तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार को दिखाने के कारण मुझे झेलना पड़ा, लेकिन अगर मैं बाहर आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और तेजस्वी यादव पर खूब जमकर बरसते थे मनीष कश्यप। जब भी वो बाहर आते थे, सुनवाई के लिए जाते थे, जब जनता से रूबरू होते थे, तो तेजस्वी यादव को खूब चुनौती देते थे। बता दें आपको, तेजस्वी यादव अभी व्हीलचेयर पर हैं और कह रहे हैं कि मुझे इस चुनाव में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि आपको बता दें, बिहार में बातचीत करें तो बिहार में इस बार गठबंधन की सरकार में उतना दम दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिलहाल आपकी जो भी राय हो इस खबर के बाबत जरूर कमेंट कीजिए। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को बड़ी आजादी मिली है, पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें सभी केसों से मुक्त कर दिया है। तो बने रहिए, जो भी आपकी राय हो रखे। शुक्रिया।